जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। आपने कभी ना कभी टैरोट कार्ड रीडिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा और कहीं ना कहीं आपने कोशिश भी की होगी इसको जानने की, ये होता क्या है, कैसे काम करता है, रिलेशनशिप, मनी मैटर में, फाइनेंशियल इश्यूज़ में कैसे काम करता है। तो आज आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आज हमारे बीच में एक बेहतरीन टैरोट कार्ड रीडर जुड़ी हैं। उस चीज़ को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और उससे पहले स्वागत कीजिए हमारे आज की गेस्ट आशिमा जी का। जय श्री कृष्ण आशिमा जी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया। आप कल आ गए थे शायद दिल्ली, है ना? जी यस, मैं कल आ गई थी हाँ एंड जी। मेरे कुछ यहाँ पे वर्क भी था तो उसमें बिजी थी मैं। और आज फाइनली आपसे मुलाकात हुई। हाँ जी। तो कैसा लगा दिल्ली? फर्स्ट टाइम आए हो दिल्ली क्या नहीं, पहले? मैं दिल्ली कई बार आ चुकी हूँ। अच्छा। बट हर बार जैसे आती हूँ दिल्ली बहुत ही पैट्रियोटिक फील होता है जब भी, क्योंकि एवरीवेयर पॉलिटिकल चीज़ें हैं यहाँ पे एंड इतना बड़ा हब है, साइबर हब है, तो ऑफ कोर्स इट मेक्स मी फील सो अमेजिंग विद इन। सो इस बार तो बहुत ही स्पेशल था क्योंकि आपसे मुलाकात हाँ होनी थी। जी। तो सबसे पहले आशिमा जी हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में, आप क्या काम करते हैं, आपका प्रोफेशन और कितने टाइम से आप करते आ रहे हो, वो अपने बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम आशिमा जायसवाल है एंड मैं प्रयागराज से हूँ और अभी फ़िलहाल मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी की फ़ील्ड में और ये टैरो कार्ड रीडिंग की फ़ील्ड में आने का मेरा वैसे तो कोई प्लान नहीं था, बट बिकॉज ऑफ माई मदर, आई थिंक शी इज़ माई फर्स्ट गुरु। ये मेरी मदर ही मेरी पहली गुरु हैं। एंड मेरी जो मदर थी, जब मैं छोटी थी तो वो जाती थी सीखने, वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं एंड उनके साथ ही जाते जाते मैंने बहुत कुछ सीख लिया। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब सीख ली एंड फाइनली जब मैं 2021 के बाद मुझे लगा कि लाइक नाउ आई शुड रियली लर्न ऑल दिस थिंग्स प्रोफेशनली, तो फिर मैंने वहाँ से चीज़ें अपनी जर्नी स्टार्ट किया। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई एंड फिर मैंने रेकी सीखा, टैरो कार्ड रीडिंग सीखी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपना किया मैंने काम एंड देन न्यूमरोलॉजी सीखी। अभी मैं ICH इनर चाइल्ड हीलिंग होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सबके लिए आज के टाइम पे। आकाशिक रीडिंग है एंड क्रिस्टल्स का वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब में इतना अच्छा काम किया मैंने और वास्तु का मैंने फिर सीखा एंड आज के टाइम पे वास्तु लोगों की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है एंड सबको क्यों नहीं उनको समझ में नहीं आता है कि उनकी लाइफ में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या चल रही है। एंड पीपल जो होते हैं, लोग होते हैं, वो अपना ज़्यादातर टाइम घर पे बिताते हैं, इसीलिए कहते हैं कि घर का वास्तु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका आपके लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैंने वास्तु का भी काफ़ी अच्छा किया एंड पीपल आर अब गेटिंग अवेयर ऑफ दिस नाउ। हर कोई चाहता है कि हम अगर कहीं फ्लैट ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो हमें वास्तु के अकॉर्डिंग ही मिले, बिकॉज हर कोई नॉलेजेबल नहीं है या हर कोई बहुत ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आजकल के जो बिल्डर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ये ऑलरेडी हम वास्तु एक्सपर्ट्स को हायर करके एंड देन वी यूज टू डू द कंसल्टेशन फॉर एवरी बिल्डिंग एंड एवरी प्रॉपर्टी। आशिमा जी, सबसे पहले ना हम इन टैरोट कार्ड के बारे में जानना चाहेंगे। ये क्या, कैसे काम करते हैं, कितने होते हैं और सबसे बेस्ट कार्ड और वर्स्ट कार्ड आपके अकॉर्डिंग कौन सा होता है? देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग क्या होता है बेसिकली, ये 78 कार्ड्स होते हैं और इसमें वैसे तो कई डेक्स होते हैं। हम रिडोवेट यूज़ करते हैं, ओशो ज़ेन यूज़ करते हैं। ओशो ज़ेन में 79 कार्ड्स होते हैं, एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है, वो मास्टर का कार्ड होता है एंड वो कार्ड सबसे ऑस्पिशियस आता है। लाइक अगर किसी रीडिंग में आपके मास्टर का कार्ड आ गया, डेफिनेटली वो काम सक्सेसफुल होना ही होना है, नो डाउट। अच्छा। एंड अगर मैं बात करूँ बेस्ट एंड वर्स्ट कार्ड की, तो कोई भी कार्ड बेस्ट या वर्स्ट नहीं होता है। हर कार्ड का अपना एक महत्व है, एक मीनिंग है एंड हम उसको इंट्यूशन के बेस पे प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारा इंट्यूशन क्या कह रहा है। और कार्ड्स ऐसे होते हैं लाइक हर कार्ड का एक अलग अलग मीनिंग होता है, हमें वो सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं और बाकी हम इंट्यूशन के बेस पे जो हमने अपना स्पिरिचुअल इनर वर्क किया है उसके बेस पे हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो मतलब कि इसमें ऐसा नहीं होता कि सपोज किसी का कोई कार्ड निकल गया हो और वो उसके बारे में सही नहीं दिखा रहा है, तो वो
यस। हाँ जी, तो वो हाँ, तो हम उस पर गाइडेंस देंगे उसको, हम उसको क्लियर बताते हैं ताकि अच्छा। उसको कोई भ्रम ना रहे, क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए हमारे पास आया हाँ है उसे जी। क्लैरिटी मिले। हाँ हाँ तो हाँ अगर उस जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हाँ है हाँ, एंड उस टैरो कार्ड रीडिंग में आ रहा है कि नो आपको नहीं करना नहीं चाहिए, करना। तो हम उसको गाइडेंस देंगे कि आप उसके अलावा क्या कर सकते हो। तो उसमें कोई रेमेडीज नहीं होती कि अगर आप ऐसे करें तो आपका ठीक हो सकता है, तो उसमें? रेमेडीज होती हैं बट बेटर होता है कि जो आंसर्स दे रहे हैं एंजल्स कार्ड्स के थ्रू उसको फॉलो किया जाए। अच्छा, मतलब कैसे है कि आप उसके अलावा दूसरा कुछ और बताते हैं कि आप इस फील्ड में हाँ काम कीजिए जहाँ पे आपके स्टार्स एग्जैक्टली वगैरह सही यस। बता रहे हैं। ओके, अच्छा, ये टैरोट कार्ड रीडिंग क्या एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है कि ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है? नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड रीडिंग इज डिफरेंट एंड एस्ट्रोलॉजी इज टोटली डिफरेंट। अच्छा एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स पे हम प्रेडिक्ट करते हैं एंड जो टैरो कार्ड होता है इसमें सिर्फ हम कार्ड्स पे प्रेडिक्ट करते हैं अच्छा, और ठीक है। करंट एनर्जीज जो चल रही हैं उसके ऊपर। उसके तो जैसे मैंने जितने भी अब तक देखे हैं, जी सपोज वो किसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ बताया आपके लाइफ में ऐसा होगा ऐसा वाला, तो लेकिन वो किसी और दूसरे के पास जाते हैं, वो थोड़ा कुछ अलग बताते हैं, तो ये एग्जैक्टली। अलग अलग प्रेडिक्शन कैसे आती हैं फिर? देखिए हर टैरो कार्ड रीडर अपने आप में एक यूनिक है, सबके पास एक डिफरेंट नॉलेज होगी, एक यूनिक नॉलेज होगी। हाँ और दूसरा एक ये फैक्टर है कि आपने कितना इनर वर्क किया है, कितना स्पिरिचुअलिटी में आप हो, क्योंकि हर टैरो कार्ड रीडर इतना इन्वॉल्व नहीं रहता स्पिरिचुअलिटी में, कुछ नए लर्न किए होते हैं, अच्छा उन्होंने ज़्यादा टाइम भी इसमें स्पेंड नहीं किया है। अच्छा तो जितने ज़्यादा लोग आप इसमें टाइम स्पेंड करोगे, जितना आप ज़्यादा इनर वर्क करोगे, उतना अच्छा आपका इंट्यूशन होगा, और जितना अच्छा आपका इंट्यूशन होगा हाँ, उतने अच्छे से आप मतलब कि रीडिंग कर आपका पाओगे। एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए इसमें। एग्जैक्टली यस। अच्छा, और अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ में किस बेसिस पे ये हेल्प करता है कि किस तरह से हमारी लाइफ में ये ज़्यादा एक चेंज ला सकता है? टैरो हमारी लाइफ में हर डे टू डे लाइफ में हेल्प करता है। अच्छा चाहे आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, आप चेक कर सकते हो टैरो से कि हमें करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए, हाँ क्या गाइडेंस है हमारे लिए, हाँ, कब कर सकते हैं हम। इसमें टाइम पीरियड भी आप निकाल सकते हो 6 मंथ्स तक का। अच्छा अच्छा और फॉर एग्जांपल आपको कोई डिसीजन लेना है, हाँ आपको लाइक कोई मैरिज का डिसीजन है लेना है, आप कंफ्यूज हो, आपके पास 2-3 ऑप्शंस है, आप टैरो से क्लियर कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन है, कौन सा आपके लिए सेफ सेफ रहेगा। सेफ रहेगा। और जैसे अभी आपने बोला कि 6 मंथ तक, 6 मंथ तक का ये पीरियड का मतलब क्या कि इससे आगे का क्या? एक्चुअली क्या होता है कि टैरो करंट एनर्जीज से लेके 6 मंथ्स की एनर्जीज तक कवर अप करता है। इसके बाद एनर्जी शिफ्ट होता है, हर 6 महीने पे इंसान की लाइफ में एनर्जी शिफ्ट होता है। तो अगर सपोज लाइफ तो वैसे भी चेंज होती रहती है, अब हमारे नेक्स्ट पल में क्या होगा, वैसे भी हमारी एनर्जी चेंज होगी, एग्जैक्टली। तो फिर 6 मंथ का क्या इसमें लेना देना है? 6 मंथ देखिए साइंस होता है इसमें टैरो में हमेशा, जैसे 6 मंथ्स इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि लोग बहुत लंबा पूछना चाहते हैं, कोई पूछता है 1 साल में अच्छा होगा, 6 साल में होगा, हाँ वो हम नहीं बता सकते अच्छा क्योंकि अच्छा अब कभी कभी तो आप नेक्स्ट डे का भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, क्योंकि देखिए आपके प्रेयर्स में बहुत पावर है, आपके कर्मास में बहुत पावर है। बिल्कुल अगर हमने 6 महीने का बताया बात का कि वो बंदे का सक्सेस नहीं मिलेगी इस काम में, बट उसने एट द सेम टाइम ये गाइडेंस लेके उसने काम किया, अच्छा हार्डवर्क दिया, अच्छा पॉजिटिव रहा, मैनिफेस्ट किया, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। आपने मैनिफेस्टेशन की बात की, आजकल ये बड़ा चल रहा है Yes. बहुत। क्या क्या होता है ये बेसिकली, See, और काम कैसे करता है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ। वैसे तो अभी ये लोग कह रहे हैं कि बाहर से आया है, वेस्टर्न साइड से आया है, बट अगर आप अपनी खुद की भागवत गीता उठाइए तो श्री कृष्ण ने उसमें क्लियर कट बहुत सारी ऐसे लॉज दिए हैं जो सीधे सीधे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हैं। अच्छा। लोग कहते हैं कि हम बाहर से सीख के आए हैं या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाहर की विद्या है, ऐसा नहीं है। लॉ, अगर आप भगवत गीता उठाइए, आप उसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो सेज कि पर उसमें तो पर ठाकुर जी भी तो बोलते हैं ना कि आप करो लेकिन कोई एक्सपेक्ट हाँ, मत करो। exactly. और पर मैनिफेस्टेशन में तो होता है ना कि आप एक्सपेक्ट करो कि नहीं, मैनिफेस्टेशन में भी यही होता है कि आप what you give is what you receive। हाँ। सेकेंड थिंग, आप मैनिफेस्ट करो एंड सरेंडर कर दो, बाकी डिवाइन को कैसे देना है वो अपने हिसाब से देंगे, आपको उससे डिटैच हो जाना है। आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाई एंड देन आप उसके बारे में अगर हर समय सोचते रहोगे कब होगा तो वो कभी नहीं होगा। आपने सिर्फ टेक्निक करनी है, सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। यस, एंड मतलब कि एडमिशन ले लेना
ठीक है, उसके बारे में पर ये नहीं सोचना कि मैं बनूंगा ही बनूंगा। अगर मुझे डॉक्टर में इसमें मेडिकल में इसमें एडमिशन ले लो, पर ये मत सोचो कि मैं बनूंगा ही बनूंगा। काम exactly. करो, आप पॉजिटिव रहो, हाँ। अपना हार्ड वर्क करो, बाकी भगवान को, यूनिवर्स को छोड़ दो। यूनिवर्स आपके लिए कहाँ से डोर्स खोलेंगे ये आपको खुद को बिलीव नहीं होगा। मतलब कि सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है। Exactly. ये मेनली मैनिफेस्टेशन का पॉजिटिव रहना है और अच्छा। माइंडसेट आपका बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अगर सपोज मुझे टैरोट कार्ड रीडिंग सीखनी हो तो मैं सीख सकती हूँ कि उसके लिए कोई स्पिरिचुअल, मतलब कि ज्यादा आपका स्पिरिचुअल होना जरूरी है? डेफिनेटली हर कोई सीख सकता है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। अगर वो टैरो से इंटरेस्ट आ रहा है उसे सीखने का, तो डेफिनेटली टैरो कहीं ना कहीं आप उस इंसान को चूज करना चाहते हैं। बिकॉज हम किसी विद्या को सीखने के लिए चूज नहीं करते हैं, वो विद्या हमें चूज करती है। ठीक है, राइट? तो कोई भी सीख सकता है, कोई भी स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में आ सकता है। और सेकंड थिंग ये है कि हम, जैसे भगवत गीता में कहा जाता है कि हम सब भगवान के अंश हैं। तो जो भगवान के पास पावर्स है, कहीं ना कहीं उसका एक अंश हमारे अंदर भी है। बस हमारे अंदर किसी को अवेयरनेस है, किसी को नहीं है। हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू लोगों के अंदर अवेयरनेस ही ला रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो मतलब कि जैसे अपनी पहले भी आपने बोला था कि आप सीख सकते हो, लेकिन आपको इसमें एक्सपीरियंस होना, Exactly. हाँ, एक्सपीरियंस आपको ज्यादा होना चाहिए। और सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करते रहो, साल बाय हर ईयर बाय ईयर आप करते रहोगे तो आपको एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली आएगा। कई लोगों को ना अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा मतलब कि कंफ्यूजन रहती है, कॉम्प्लिकेटेड से रिलेशनशिप रहते हैं उनके, कि क्या करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए इस रिलेशनशिप में या इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप के बारे में उनको पता ही नहीं चलता। तो ऐसे लोगों को क्या रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं टैरो, ये कार्ड्स क्या एडवाइस देते हैं? एग्जैक्टली ऐसे सिचुएशन में टैरो बहुत हेल्प करता है। अच्छा। आप टैरो से ये पता कर सकते हैं कि सामने वाले का इंटेंशन आपके प्रति क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, अच्छा। आपके लिए सही है या नहीं है इन लॉन्ग टर्म। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं। अगर सपोज आपके फेस पे वो बंदा बहुत अच्छा बन रहा है एंड बैक टू उसका खराब है इंटेंशन आपके लिए, तो आप टैरो से क्लियर कट पता कर सकते हो। और अगर ऐसा होगा कि उस बंदे का नेगेटिव इंटेंशन है आपके प्रति बट आपके फेस पे अच्छा बन रहा है वो, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को इंट्यूशन आएगी कि यस कुछ तो बात है, तभी वो टैरो कार्ड रीडर के पास जाएगा। तो मतलब कि अगर जैसे आज के टाइम में एक इंसान के मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं, कहीं पे एक जगह कोई टिक नहीं रहा है, बहुत कम लोग होते हैं, तो ये भी पता चल सकता है कि हाँ इस बंदे के एक से ज्यादा रिलेशनशिप हैं? एग्जैक्टली। अच्छा। टैरो से हम पता कर सकते हैं कि आपका पर्सन आपके प्रति लॉयल है या नहीं है, एंड उसका कहीं अफेयर है या नहीं है। और ये करते कैसे हैं कार्ड्स के थ्रू? अगर हम कार्ड्स में एंजल से पूछते हैं कि हम पहले नाम पूछते हैं कि जो भी पर्सन हमारे पास रीडिंग के लिए आया है उनका डेट ऑफ बर्थ, एंड जो सामने वाला पर्सन है जिसके बारे में वो जानना चाहती है उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका नेम हमें पता होना चाहिए। एंड देन हम उससे एंजल से पूछते हैं कि आप बताइए कि ऐसा क्या है, क्या उसकी एनर्जीज है, क्या वो उसकी अभी थिंकिंग है उस पर्सन के प्रति। तो वो सारी चीज़ें तो जैसे भी आपने बोला कि इसमें ना डेट ऑफ बर्थ थोड़ा मायने रखती है, कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ गलत भी बताते हैं, तो वो क्या फिर गलत प्रेडिक्शन होती है? नहीं, गलत नहीं होगी। नाम तो सही है ना। हाँ, अच्छा। अगर नाम सही भी नहीं है तो एनर्जी तो सही पकड़ेगा। वो एक कंफर्मेशन के लिए हम ले लेते हैं ताकि एनर्जीज, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट होती है ना। यूनिवर्स को भी हम अगर कुछ पॉजिटिव बोलते हैं ना, तो हम ये कभी नहीं बोल, फॉर एग्जाम्पल माई पार्टनर डोंट मेक मी फील एंग्री, तो यहाँ पे डोंट आ गया। ठीक है, तो डोंट हमें नहीं लगाना है, हमें सिर्फ ये बोलना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, माय पार्टनर मेक्स मी फील सो हैप्पी। सो हैप्पी, ओके। क्योंकि वो येस और नो की लैंग्वेज यूनिवर्स नहीं समझता। अच्छा अच्छा, मतलब कि पॉजिटिव ही समझता है, सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है। लोग अपने बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और सर्च करते रहते हैं कि कैसे हमारा बिजनेस बढ़े, कम टाइम में बढ़ जाए। तो अगर अपने बिजनेस को ग्रोथ करना हो तो उसमें कैसे ये कार्ड्स हेल्प करते हैं? बिजनेस ग्रोथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। टैरो के थ्रू भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम गाइडेंस ले सकते हैं कि हम अपने बिजनेस में क्या ऐसे चेंजेस लाएं, क्या हम चीज़ें और कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो कर जाए, क्यों स्टक है, ये सारी चीज़ें हम उससे पता कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम क्रिस्टल से वर्क कर सकते हैं। अच्छा। अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है या ग्रो नहीं हो रहा है तो आप पाइराइट का यूज़ कर सकते हो। पाइराइट एक क्रिस्टल होते हैं जिसे हम गोल्ड, फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है। आप अपने ऑफिस स्पेस में या अपने बिजनेस स्पेस में उसका रॉ क्रिस्टल रख सकते हो, वो बहुत जल्दी वर्क करेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा लाइफ में। एंड कुछ एंजल नंबर होते हैं, लाइक आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आपके क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो फॉर क्लाइंट्स आप एक एंजल नंबर है 71588। 71588। yes. अच्छा। इसको आप अपने लेफ्ट हैंड के पाम में
ग्रीन कलर से डेली लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड के पाम में ग्रीन कलर से, अच्छा डेली लिखना है हमें। और अच्छा। इसको आप चैंट भी कर सकते हो 21 Okay. टाइम्स, 51 टाइम्स, व्हाटएवर। इसके बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे क्या इससे जो क्लाइंट्स आपको स्टार्ट हो जाएंगे आना। मतलब कि जो भी बीच में रुकावटें आ रही है वो दूर होने Yes, शुरू हो जाएंगी। yes. और अच्छा। दूसरा, अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही बिजनेस हाँ में, जी। तो हम वास्तु का यूज करेंगे उसमें। अच्छा आपका जो सेल्स का जो भी प्रोडक्ट है, आप उसको नॉर्थ वेस्ट, अपने शॉप के नॉर्थ वेस्ट में आप रखना स्टार्ट कर दो। जो भी आप सामान अपने नॉर्थ वेस्ट में रखोगे वो जल्दी जल्दी निकलेगा। इससे आपकी ग्रोथ होगी, क्लाइंट्स आएंगे और सेल्स बढ़ेगी। क्लाइंट्स की बात करें अच्छा। तो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, और किस किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं थोड़ा बहुत आप बताना चाहेंगे? और कोई ऐसा क्लाइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो, भाई कोई ऐसा इशू लेकर आए, अपनी ऐसी प्रॉब्लम लेकर आए जो आपको खुद में इंटरेस्टिंग लगे कि भाई ये तो अलग ही है कुछ? हाँ, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। हाँ जी। चाहे बिल्डर्स हो, चाहे आर्किटेक्ट्स हो, चाहे पॉलिटिक्स में भी हो। हाँ। तो बेसिकली ज़्यादातर मेरे पास फीमेल्स क्लाइंट्स बहुत आती हैं। मेल्स भी आते हैं, फीमेल्स भी आती हैं, बट फीमेल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लाइंट थी मेरी। शी इज़ फ्रॉम पुणे। एंड उसका मैंने देखा कि उसके पार्टनर के साथ काफ़ी प्रॉब्लम चलता है। एंड शी नोज कि वो टॉक्सिक है, बट देन टू शी वॉन्ट्स टू बी विद दैट पर्सन। तो आई टोल्ड हर कि प्लीज़ ऐसा नहीं चलेगा, आप उसको स्विच करो या उससे मूव ऑन करो। तो शी वॉज लाइक नो आई कांट डू दिस, नो। मतलब होते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं काफ़ी लोग, समझाने के बाद भी नहीं समझते। तो फिर मैंने काफ़ी चीज़ें उसे बताई, देन उसने किया भी, तो उसको रिजल्ट्स भी दिखे। बट मैंने उसको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ कह दी थी कि आपका ये रिजल्ट टेम्प्रेरी रहेगा, बिकॉज वो है कार्मिक आपका। आप ज़बरदस्ती कार्मिक अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये आपको बहुत ही प्रॉब्लम देने वाले आगे चल के। बट पीपल वो समझते नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है। देन एक दिन ऐसा ही हुआ, देन शी केम टू मी अगेन एंड देन आस्क्ड मी कि मैम ऐसा ऐसा है एंड व्हाट शुड वी डू। एंड उसने लाइक फिर से मेरे से बात करना बंद करे। तो आई वाज लाइक कि मैंने आपको पहले ये बताया था। लोग मैंने यही समझाना चाहती हूँ मैं कि अगर आप आ रहे हो, आपके लिए हम बैठे हैं, आपको गाइड करने के लिए बैठे तो थोड़ा ट्रस्ट रखें। आप ट्रस्ट रखो, हम जो कह रहे हैं उस पर भरोसा रखो। इनका भी प्रॉब्लम नहीं है। इनके इनर चाइल्ड ट्रॉमा इतने ज़्यादा है ना कि ये अपने लाइफ में टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं और उनके साथ ही इनकी बॉडी कंफर्टेबल फील करती है। अच्छा। ये जिनको भी फादर वुंड्स होते हैं ना, इनर चाइल्ड हीलिंग में कह रही हूँ, उनके साथ यही होता है कि उनके एक तो नेगेटिव पार्टनर्स आएंगे, नेगेटिव लोग उनको मिलेंगे एंड हमेशा वो नेगेटिव लोगों के साथ ही कंफर्टेबल, अट्रैक्ट उनके साथ ही होंगे। हाँ, उनको पता है कि वो टॉक्सिक है, बट देन टू उन्हीं के साथ उन्हें रहना है। अच्छा। तो इसीलिए हम इनर चाइल्ड हीलिंग कराते हैं कि आप इनर चाइल्ड हीलिंग करो, उसमें ट्रिगर्स रिलीज करो अपने, एंड देन आप हील होके अपनी अच्छी लाइफ को अट्रैक्ट करो। अभी आपने इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करी है, तो इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहिए, क्या होता है, कैसे काम करता है और ये हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है? सी, इनर चाइल्ड हीलिंग बेसिकली हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा जितने होते हैं, हमने जब से हम वूम्ब में आते हैं मदर के, उससे लेके 18 इयर्स तक की एज में, जब तक हमारा माइंड कम्प्लीटली डेवलप हो रहा होता है बच्चे का, तब तक उसकी लाइफ में जो जो इवेंट्स होते हैं उससे वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है उसके अडल्टहुड में और उसकी आगे की लाइफ में। अगर उसने सपोज फॉर एग्जांपल बचपन में उसने अपने पेरेंट्स के मैरिज में या उसके फादर में या मदर में बहुत ही अनहैप्पीनेस देखी, बहुत ही झगड़े देखे, लड़ाई देखी, या फिजिकल अब्यूज देखा, ऐसे एनवायरनमेंट से निकल के आया तो ठीक नहीं है। ऐसे इन्वायरमेंट में अगर वो रहा है, या फॉर एग्जांपल उसके फादर या मदर में कोई इमोशनली अनअवेलेबल इस बच्चे के लिए रहा है या फिजिकली अनअवेलेबल रहा है, क्योंकि आजकल के टाइम पे पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं वो फील करता है, उसके अंदर वो चीज़ बैठ जाती है कि व्हाई माय पेरेंट्स आर नॉट विद मी, है ना। उसको जो टाइम चाहिए, इमोशनल एक सपोर्ट चाहिए, फिजिकल एक सपोर्ट चाहिए, वो नहीं मिलता। तो आगे चल के उसके लाइफ में ना इतनी जो प्रॉब्लम्स आती है कि वो नेगेटिव लोगों के पास जाता है, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेता है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल उसके बहुत ज़्यादा फादर वुंड्स हैं, उसके फादर अब्यूजिव रहे हैं या मदर अब्यूजिव रही हैं, तो उसको लाइफ में ऐसी ही फीमेल्स या मेल्स मिलेंगे जो उसको
हमेशा नेगेटिव फील कराएंगे, उसको हमेशा टॉक्सिक लोग ही तो उसको attract पीछे करेंगे। लेके जाएंगे। एग्जैक्टली अच्छा। वो कभी भी अपना स्टैंड नहीं ले पाएगा उन लोग के सामने, और ऐसे ही लोग ज्यादातर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से अच्छा। गुजरते हैं। तो ये अभी आपने जैसे फादर मून की बात की, क्या फादर मून क्या फादर होता मून है? बेसिकली अपने फादर या उनके फादर के जनरेशन बाय जनरेशन आता है ये। अच्छा। और फादर मून में लाइक आपके फादर या तो हाईली क्रिटिकल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल कुछ फादर्स ऐसे होते हैं कि बच्चे ने 90% ले आया, हाँ। वो बोलते हैं कि बाकी के 10% कहाँ गए तुम्हारे? भागे। ठीक है। वहाँ ठीक पे है। उस बच्चे का जो इनर चाइल्ड है वो तो हर्ट हो गया कि मैं इतनी मेहनत करके लेके आया एंड देन टू माय पेरेंट्स आर नॉट अप्रिशिएटिंग। एक इनर चाइल्ड, एक इनर अच्छे बच्चे को, छोटे बच्चे को अप्रूवल चाहिए अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, अप्रिसिएशन चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। उनको लव चाहिए हाँ उनसे, जी, बिल्कुल। एंड यू नो एक उनको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वो मुझे समझे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अगर वो चीज में से कोई भी एक अगर चीज नहीं मिली तो वो उसके अंदर ट्रॉमा की तरह क्रिएट हो जाएगा, वो इमोशन वो कभी निकाल नहीं वीक पाएगा। होता जाएगा। यस। हाँ जी। एंड आगे चल के जब 18 ईयर्स के बाद वो अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ेगा, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, वहाँ पे उसको जब प्रॉब्लम आएगी कि उसका किसी से रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनेगा, उसको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, अगर सपोज फादर वुंड है तो हाँ उसको जी। किसी भी मेल पे कभी विश्वास नहीं होगा। अभी इसमें जैसे आपने बोला था ना कि वो अट्रैक्ट होगा, वो होगा ही शायद इसी वजह से अट्रैक्ट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद को वीक महसूस करेगा और वो स्ट्रॉन्ग पर्सन का साथ चाहेगा अपनी लाइफ में कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की जरूरत है। और कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग पर्सन की नीड में कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ऐसे वर्क करता है। और नार्सिसिस्टिक पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ गया तो आपकी लाइफ हेल बननी तय है। सही बात है। ठीक है, तो इसमें इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे हेल्प करता है फिर? इसमें इसीलिए हम सबसे पहले कहते हैं कि जब तक आपका आपके पेरेंट्स से रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा और आपका आपके खुद से रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, तब तक आप अपनी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं कर सकते हो। अच्छा। इसलिए हम इसमें ट्रिगर रिलीज करते हैं अपने, हम जो भी हमारे इनर चाइल्ड हीलर्स हैं उनसे हम कहते हैं कि आप पहले अपने बचपन का सारी चीज़ें याद करो, आपकी जो नेगेटिव मेमोरीज हैं, इमोशंस हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशन इंसिडेंट्स आपने देखे अपनी लाइफ में, उन सबको हम उसमें नोट करवाते हैं पेपर पे, एंड देन उसको हम बर्निंग बोल, एक मेथड होता है, टेक्निक होती है जिससे हम सारे ट्रिगर्स रिलीज करते हैं, एंड देन उसके सारे ट्रिगर्स जो हमने नेगेटिव, जितना नेगेटिव हो सकता है सब लिखते हैं, और हर एक ट्रिगर का हम एक पॉजिटिव स्टोरी अपने जर्नल में लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे वही बात आ गई ना इसमें, तो कि अगर आपको अपने माइंड, जैसे थेरेपिस्ट भी ऐसे करते हैं, वो आपको बोलते हैं डिटॉक्सिफाई करना अपने, मतलब कि वो बोलते हैं कि आप अपने अपने की पॉइंट्स कुछ लिखिए जिससे आपको मतलब कि खुशी महसूस करेगी, जो अंदर हैप्पीनेस भरी वो बाहर आएगी। जब तक नहीं, तब तक वो कहाँ से हील होगा? मतलब ये तो आप किसी से बात कर लो, ठीक है ना, जो टॉक्सिक ना हो, है ना, और या फिर आप खुद से लिखना शुरू कर दो। एग्जैक्टली। आप हीलर के पास इसीलिए जाते हो ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। हमारा यही काम ही है। ठीक है। हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे कुछ फर्दर पहले, तो मैनिफेस्ट, सपोज मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि जो मैंने मैनिफेस्ट किया वो पूरा हो जाए, तो उसके लिए कोई रेमेडी वगैरह भी होती है? मैनिफेस्ट किया है तो वो कभी ना कभी पूरा होना ही है। लाइक ऐसा होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने अपने चाइल्डहुड में कोई ड्रीम देखा एंड आप उसके प्रति कंसिस्टेंट रहे, भले ही आप उसके बारे में भूल गए हो, ठीक है, लाइक आपको कहीं जाना है और आपने सोचा कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, लाइक कोई जगह है स्पेसिफिकली, लद्दाख जाना है, ठीक है, एंड आपने सोचा कि हाँ बहुत मन से आपने मैनिफेस्ट किया, नोइंगली या अननोइंगली, क्योंकि उस टाइम पे नहीं पता होता बच्चे को, कर लिया, एंड कुछ टाइम बाद या कुछ सालों बाद भी वो जा सकता है, कुछ महीने बाद भी जा सकता है, कुछ दिनों के बाद भी जा सकता है। कोई भी मैनिफेस्टेशन एक टाइम पीरियड लेती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे, आपके पॉजिटिव माइंड पे, कि कितना आप उसके प्रति पॉजिटिव हो, ग्रैटिट्यूड उसको दे रहे हो यूनिवर्स को आप। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, सपोज आप कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने एक स्पेसिफिक कार का नाम लिया, उस पर एक टेक्निक लगाई मैनिफेस्टेशन की, आपने किया, पूरा किया, ठीक है, पॉजिटिव हो गए। अब आपको क्या करना है कि आप उसको सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, आप उसके बारे में भूल जाओ। हाँ, अगर कभी भी याद आए, लाइक पूरे दिन में कहीं आप बैठे हो, हाँ मुझे कार लेना है, मैंने ये मैनिफेस्टेशन, तो बस आपको क्या करना है कि आपको ग्रैटिट्यूड देना है यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। आपको ऐसा प्रिटेंड करना है, क्योंकि देखिए सारा खेल है सबकॉन्शियस माइंड का। हम अगर जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएंगे, समझाएंगे, वैसा ही हमारी रियलिटी बनेगी। अच्छा, मैनिफेस्टेशन में, स्पिरिचुअलिटी में हम सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल सबकॉन्शियस माइंड को ही
अवेयर करते हैं कि जो हमें चाहिए आप उसको समझो। हम इसीलिए हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं ताकि मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास प्रेजेंट में जो है हम उसके लिए यूनिवर्स को थैंकफुल होने चाहिए कि जो है मैं उसमें भी खुश हूँ, मेरे को Yes. इतने भी कोई जरूरी नहीं है। Exactly. हाँ ठीक है। आपने ऐसे बोलना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास अभी जो भी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। एंड अगर कोई विश है, कोई मैनिफेस्टेशन करनी है, तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं, भले ही आपके पास अभी नहीं है बट आपको फेक करना है अंटिल यू मेक इट। अच्छा, ठीक है। मतलब कि आप ये नहीं बोल रहे यार मैं तो बड़ा परेशान हूँ, है आपके पास सब कुछ है, मेरे पास जो चीज नहीं अगर है आप- उसको लेके हाँ, आप इतना ज्यादा वो मत अगर होइए। आप नेगेटिव रहोगे ना हर हाँ। समय, क्योंकि देखिए अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो कि अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ऐसी हूँ, अगर आप जोक में भी बोल रहे हो तो भी ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को और आपकी एनर्जी को फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है। इसीलिए सेल्फ पॉजिटिव टॉक बहुत ज़रूरी है। एंड हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। ठीक है ठीक है। तो यूनिवर्स वैसे ही काम करता है, मतलब जितना आप पॉजिटिव अपने यूनिवर्स के को दिखाओगे, या फेक ही, जैसे आपने बोला फेक ही रहो, तो उतना ही ज्यादा जल्दी वो काम करता है। ठीक है। और मैनिफेस्टेशन के लिए कई सारी टेक्निक्स भी होती हैं, लाइक आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, ये सबसे अच्छी टेक्निक होती है एंड बहुत जल्दी वर्क करती है। आपको जो चाहिए, आपको ऐसा मेडिटेट करना है सोने से पहले, या तो सुबह उठने के बाद आप कर सकते हो, या ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 5 के बाद। और उस टाइम पे आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि यू आर लिविंग दैट लाइफ, जो आप ड्रीम कर रहे हो आप उस लाइफ को जी रहे हो, या जो आपको मैनिफेस्ट करना है आप उसको जी रहे हो। कैसा आप फील करोगे विद ग्रैटिट्यूड कि वाह थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास ये सारी चीज़ें जो मैंने सोची थी। और ये तो इंसान करता ही करता है, ये कुछ ना कुछ किसी चीज को लेके इंसान विजुअलाइज तो करता ही है, चाहे वो अपने करियर को लेके करे, अपनी पढ़ाई को लेके, अपने एग्जाम को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके करे। हाँ सपोज किसी की शादी हुई, अच्छा थोड़े दिन बाद मेरे बच्चे होंगे, उनको मैं ऐसे स्कूल में पढ़ाऊंगा, हाँ वो करते ही है। हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के साथ वर्क कर रहा है। हाँ ठीक है। कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है। जैसे मैं कुछ सर्च कर रही थी तब मेरे को पता चला कि लोग ना कुछ वॉलेट में डाल के रखते हैं मनी अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो क्या चीज़ होती है जो वो डाल के रखते हैं, वो कैसे उससे मनी अट्रैक्ट होती है? आजकल बहुत ये ट्रेंड में भी चल रहा है। हाँ जी। और वैसे ये वर्क भी अच्छा करता है। अच्छा। आप क्या कर सकते हो, आप अपने वॉलेट में कुछ वो होते हैं, लाइक स्पाइसेस होते हैं, हमारे घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं, समझ में, लौंग वगैरह कुछ। हाँ सिनेमन हो गया, हाँ समझ गई। एंड कार्डमन हो गया। इसको आप अपने 5 के अमाउंट में आप अपने वॉलेट में रखना स्टार्ट कर दो। 5 इसलिए क्योंकि 5 मर्क्यूरी का नंबर होता है। अच्छा। एंड मर्क्यूरी आपको फिनेंसेस में हेल्प करता है, आपके बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करता है, आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। ठीक है। इसके अलावा आप एक येलो कलर के पेपर पे कुछ एंजल नंबर्स होते हैं मनी के लिए, जो मनी अट्रैक्ट करके लाते हैं आपके पास। लाइक आप एक येलो पीस का पेपर ले लो एंड उस पर ग्रीन कलर के पेन से आपको 520 लिखना है, देन उसके नीचे 808 लिखना है, देन उसके नीचे 888 लिखना है, एंड देन उसके नीचे आपको 5207418। ये एक एंजल नंबर ही आपको अनएक्सपेक्टेड मनी हर सोर्स से लाके देगा। आपने पहले भी बोला था ग्रीन पेन से, अभी भी आप बोल रहे हो ग्रीन पेन से, ग्रीन पेन का क्या इसमें मेन रोल है? ठीक है, ग्रीन पेन इसलिए इम्पोर्टेंट है मैनिफेस्टेशन में क्योंकि ग्रीन पेन एक तो एंजल से जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं हम उसके थ्रू, एनर्जी वर्क के थ्रू। एंड ग्रीन कलर इज फॉर मर्क्यूरी, अगेन सेम चीज़ आ रही है। मर्क्यूरी का कलर भी ग्रीन होता है, 5 नंबर से डिनोट करता है, ये आपके पास मनी मैनिफेस्टेशन जल्दी लेके आएगा। कोई भी फिनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, आप एफर्मेशन से कोई टेक्निक करो, आप ग्रीन पेन से करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका कोई मैरिज रिलेटेड इशू है, लव रिलेटेड इशू है, कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, तो आप रेड कलर से लिख सकते हो उस चीज़ को। अच्छा ठीक है, मतलब अगर आपको मनी रिलेटेड कुछ काम करे तो आप ग्रीन से करो, अगर आपको रिलेशनशिप से कोई रिलेटेड काम है तो आप रेड से कीजिए। तो और भी कलर होते होंगे अलग अलग चीज़ों और के भी लिए? कलर्स होते हैं बट ये हम 2 मेन यूज़ करते हैं। जैसे कोई चीज़ हमें बहुत जल्दी चाहिए, अर्जेंट में चाहिए, तो हम रेड कलर का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर तो लोगों को 2 ही चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और जैसे आपने अभी नंबर्स बताए हैं कुछ, ये एक सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, ये सुनने में बड़ा आता है पोर्टल, ये पोर्टल क्या होता है? और दूसरा ये 8 पोर्टल, ये क्या है, क्या करता है? 8 पोर्टल तो बहुत अच्छा पोर्टल है, मोस्ट पावरफुल पोर्टल होता है पूरे साल का। एंड जब भी 8 पोर्टल आता है, इस साल तो बहुत अच्छा था, 888 पोर्टल था।
एंड इस साल बहुत लोगों ने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया विद इन 1 मंथ। क्या मतलब कैसे, हमें तो पता ही नहीं है, मतलब ये क्या होता है कि हाँ, जब 8 पोर्टल में ये होता है कि 8 अगस्त होता है, वहाँ पे अच्छा 8 नंबर डबल 8 आता है। इस बार 888 था बिकॉज इस बार ईयर की जो काउंटिंग है 2024 हाँ 8 में आता है। अच्छा, समझ में आ गया। 888 हाँ हाँ एंड हाँ ट्रिपल हाँ, एट हो गया। ये मनी के लिए होता है, एंजल नंबर। ओके। इसलिए इस टाइम पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, फॉर सपोज एग्जांपल कार, लग्जरी, लव, मनी, एनीथिंग, बिजनेस, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना, इस टाइम पे किया हुआ मैनिफेस्टेशन आपको लॉन्ग टर्म स्टेबल रहेगा, आपको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करके देगा। अच्छा, तो ये पोर्टल होता क्या है? मतलब कि चलो इस टाइम पे हाँ, एक एनर्जी पोर्टल खुलता है जिसे लायंस गेट पोर्टल कहते हैं। ओके। यस, एंड उस टाइम पे अच्छा, लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, जिसे मैनिफेस्टेशन में आप अगर लियो के टाइम पे करोगे ना तो बहुत हम्म। जल्दी मैनिफेस्ट होगा। तो सबसे पहले तो मेरे को बड़ी जिज्ञासा है इसके बारे में जानने की, एंजल नंबर्स होते क्या हैं, और ऐसा कौन सा एंजल नंबर होता है जिससे लाइफ चेंज हो जाए, मतलब। देखिए बहुत सारे एंजल नंबर्स होते हैं। एंजल नंबर्स बेसिकली हर एंजल को रिप्रेजेंट करते हैं। हर अच्छा, नंबर, जैसे हर रिपीटेटिव नंबर का एक अलग अलग महत्व होता है। हाँ लाइक जी, 111 हो गया, 222 हो हाँ गया, हाँ 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 333 हो गया, किसी हाँ, को 444 दिखता है। हर नंबर का अलग अलग मीनिंग हो, किसी को 1212 दिखता है, किसी को 1010 दिखता है। अगर आपको 111 दिख रहा है हाँ हाँ। दैट मीन्स कि आप सही रास्ते पे हो एंड एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कैसे, मतलब पता कैसे चलता है अगर कि आपको बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स दिखने लगे अच्छा, कहीं पे भी, लाइक आप कहीं टीवी देख रहे हो, आप हाँ न्यूज़पेपर में हो, आप हाँ, गाड़ी में किसी नंबर प्लेट पे आपको दिख मोबाइल जाएगा, में भी 11 आ जाता मोबाइल है, में कभी आ जाता है, टाइमिंग दिख टाइमिंग जाएगा के में, आपको, हाँ जी, कहीं आप वीडियो स्क्रॉल करो उसके लाइक्स में 111 होगा। हाँ, ऐसे करके अच्छा, आपको बार बार अगर कोई नंबर दिखने लगे हाँ हाँ हाँ, तो समझ लीजिए कि एंजल्स आपको कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते अच्छा, हैं। मतलब आपको गाइड कर रहे हैं। यस, अगर अच्छा, आपको एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे हैं तो एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज आपको उन्हें कहीं अच्छी जगह लेके जाना है, कोई आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट देनी है। इसके लिए आपको एंजल नंबर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। तो हर नंबर का सपोज जैसे कि 1111 बहुत चलता है, 1111, 1111, यस। ठीक है ना, 1111 बहुत चलता है। देखिए, तो 1111 में क्या होता है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि 1111 का मीनिंग ये है, और अगर सपोज हमें जगह जगह वो नंबर नजर आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो एंजल्स है वो हमें किस तरफ गाइड कर रहे हैं? सबसे पहले तो एंजल नंबर 1111 बहुत ही मोस्ट पावरफुल नंबर है अच्छा, अमंग ऑल। अच्छा, और अगर आपको ये नंबर दिखना स्टार्ट हो जाए हाँ, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ बहुत जल्दी अच्छे पॉजिटिव वे में जा रही है, बहुत जल्दी चेंज होने वाली है ओके, हर तरीके से, हर एस्पेक्ट में। हम्म, एंजल नंबर 11 अपने आप में इतना पावरफुल है कि आप उस टाइम पे अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करो, हम्म, पॉजिटिव एफर्मेशन दो प्रेजेंट उसमें प्रेजेंट टाइम में, हम्म, तो आपको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करके देगा। एक अच्छा, रेमेडी बताती हूँ, एक हाँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। हाँ, आप 11 रात का जब भी हो, हम्म, आप पहले से रेडी रहो, एक वाइट पीस ऑफ पेपर ले लो एंड ग्रीन या रेड कलर का पेन ले लो। आपकी कोई भी 2 या 3 विश हो, उसको प्रेजेंट टेंस में आप लिखना स्टार्ट कर दो एंड लास्ट में एफर्मेशन के 1176 आपको लिखना है। 1176, यस, इट इज अच्छा, ऑल्सो एंजल नंबर, ये आपकी मैनिफेस्टेशन को बूस्ट करेगा। ओके, ठीक है, इसको आपको लिख के तुरंत 1110 पे आप ये काम करो, लिखना है एंड देन उसको अपने तरफ फोल्ड करके उसको आपको बर्न कर देना है 1111 पे। बर्न करना है, यस, अच्छा, एग्जैक्टली 21 दिन बाद आपको इसमें ऐसा मिराकुलस चेंज आएगा। उससे पहले भी आ सकता है अगर आप इसके प्रति पॉजिटिव रहते हो। यस, उसके बाद सरेंडर कर देना है, ग्रेटफुल रहना है हाँ उस चीज़ हाँ को हाँ, एंड बहुत ज़्यादा उससे अटैच नहीं होना है। आपने मैनिफेस्टेशन किया 11/11 पे, आपने बर्न किया, उसके एशेस को आपको बाहर विंडो के बाहर आप फ्लो कर सकते हो, ब्लो कर सकते हो एंड देन उसके बाद आपको सरेंडर कर देना है। पर ना लोग भूलते ही नहीं है अगर कुछ काम करते हैं, नहीं, और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, आपको हाँ, करना पड़ेगा ही। अगर आप हर समय उस चीज के बारे में सोचते रहोगे ना तो फिर वो मैनिफेस्ट बहुत टाइम लेगा मैनिफेस्ट होने में। मतलब कि फिर भी होगा पर टाइम ज्यादा लेगा। यस, होगा अच्छा, बट अच्छा, टाइम ज्यादा टाइम लेगा। ज्यादा लेगा, ये मेरा खुद का पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड है। और अच्छा, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने ये चीजें की और उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट आपने की। क्या, मैं चलो पूछ सकते मैंने, हैं? हाँ डेफिनेटली, हाँ, मैंने अभी रिसेंटली हमने एक बहुत अच्छा लैविश होम लिया मुंबई में। अच्छा, इसी के थ्रू मैंने 1 साल से मैं इस पे कर रही थी वर्क
एंड ये मेरे लिए बहुत ही मैजिकली, चाहे मेरा एग्जाम्स कभी रहे हो स्कूल टाइम में, चाहे कोई प्रोजेक्ट रहा हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है उसमें मेरा फेवर में चाहिए मेरे को, तो ये बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। कोई मंत्र जो लोगों को आजकल बहुत रहता है, पैसा हो, लोगों की लाइफ ही पैसे के पीछे भाग रही है, कोई ऐसा मंत्र जो आपको पैसा ही पैसा, मतलब पैसा मनी मनी दे आपको? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं मनी के लिए, बट एक सबसे पावरफुल मंत्र है अच्छा। जो मनी आपके लाइफ में लेके आएगा ही आएगा, नो डाउट। आपने अगर फेथ के साथ किया, विश्वास के साथ किया, डेफिनेटली मनी लेके आएगा। एंड वो मंत्र मैंने खुद भी अपनी लाइफ में बहुत ट्राई किया है। अच्छा। बहुत अच्छा रहा उसका रिजल्ट, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं उससे। मेरे क्लाइंट्स को भी मैंने वो सजेस्ट किया एंड दे ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स इन देयर लाइफ। तो वो मंत्र है ओम वसुधरे स्वाहा। ओम वसुधरे स्वाहा। ये मंत्र इतना मैजिकल वर्क करता है। वैसे कृष्ण जी का मंत्र लग रहा है। yes, ये नारायण जी का ही मंत्र है और ये बहुत जल्दी वर्क करता है। आप 3 दिन करके देखो, एक एक माला, आपको रिजल्ट अपने सामने मिल जाएंगे। अच्छा। आपको कोई भी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, आपको कोई सपोज EMI देना है, आपके अकाउंट में नहीं है, आप ये करना स्टार्ट कर दो, 3 दिन के अंदर आपको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड सोर्स से मिलेगा ही मिलेगा। बट आपको उसके साथ हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क मतलब ये नहीं कि आपको मेहनत करे ना और वो ऊपर से नहीं आएगा कहीं से। आपको वर्क करते रहना है, एक्शन लेना है एंड ये करते रहना पॉजिटिव होके। ये नहीं सोचना है कि मैं आप मंत्र भी कर रहे हो एक तरफ, ये सिर्फ एक मतलब कि आप रेमेडी है कि आप काम कर रहे हो, काम में थोड़ी सी आपको हेल्प कर देगा। एग्जैक्टली। आपको पॉजिटिव रहना है उसके प्रति, नेगेटिव नहीं होने की पता नहीं कहाँ से आएगा, ये होगा वो होगा, सोचना नहीं है बस ज्यादा। पॉजिटिव रहो, आपने किया, आप अपना वर्क करो, कहीं ना कहीं से अरेंज होगा, यूनिवर्स की जिम्मेदारी है। अगर अवेकनिंग की बात करते हैं, अगर हम सपोज अपनी सोल अवेकन करनी है तो कैसे कर सकते हैं और कैसे होती है और क्या क्या साइन मिलते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी सोल अभी अवेकन हो रही है? हर व्यक्ति का एक अलग अलग टाइम होता है उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। और जब भी अवेकनिंग होने वाली होती है उसके पहले आप एक बहुत टफ फेज से गुजरते हो। लाइक यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है बार बार कि आप स्पिरिचुअलिटी के लायक हो या नहीं। ठीक है, उसमें आपको इतना मतलब आप सफर कर जाओगे कि बस लगेगा कि नहीं अब नहीं हो सकता। एंड बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, बहुत लोग पॉजिटिव होके कुछ भी हो, कितना भी नेगेटिव किस तरह के मतलब क्या फाइनेंशियल में या रिलेशनशिप में या लाइफ, जो चीज प्यारी होगी यूनिवर्स उसी चीज में टेस्ट करेगी आपको। अच्छा, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, मतलब जहाँ जो आपके दिमाग में चल रहा है ना उसी से रिलेटेड आपको। आपकी जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली होगी, आपका अगर आपको पैसे की बहुत वो है, मतलब पैसे से बहुत प्यार है या बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है आपका, तो उसमें आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। या लोग जो है आपको, अगर रिलेशनशिप का है तो अगर लोग आपको धोखा दे देंगे, आप ऐसे रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि वो कभी ऐसे कर सकते हैं, वो आपके साथ ऐसा करके चला जाएगा। लेकिन उस टाइम पे अगर आप पॉजिटिव रहे, भगवान पे भरोसा किया एंड कंटिन्यूअली अपना वर्क करते रहे, गिव अप नहीं किया, तो यूनिवर्स आपको एक्सेप्ट करके आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेके जाएंगे, आपको पूरी जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में तो हमेशा ऐसे होता है कि हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ती ही नहीं है, मतलब कि ना हमें पैसे का रहेगा उस वक्त, ना हमें अपने रिलेशनशिप्स का रहेगा। तो पर्सन हमारा आदमी जब उसके पास वो सब जगह से हार जाएगा ना, तो वो फिर अपने ऊपर इनर वर्क करना चालू करेगा, अपने भगवान के प्रति, अपने ऊपर क्यों ऐसा हुआ। जब वो क्यों का आंसर ढूंढेगा ना, तब वो अपने इनर वर्क करेगा, अपने इनर उसमें जाएगा, सोल में उसको सर्च करेगा कि मैं क्यों आया हूँ, मेरे लिए क्या है इस दुनिया में, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे जो मैं सफर कर रहा हूँ उससे लोग सफर ना करें। तो ये होती कैसे है, अवेकनिंग होती कैसे है? अवेकनिंग जब होने वाली होती है, देखिए ये आपका पहले से तय रहता है कि किसकी होनी है किसकी नहीं होनी है। पास्ट बर्थ से ये पहले से तय रहता है कि किसकी अवेकनिंग होनी है किसकी नहीं होनी है। और ये आपके कर्मास पे भी डिपेंड करता है। सपोज आपने पिछले जन्म में नेगेटिव कर्मास किए हैं, तो आपको यहाँ पे सफर करना है इस बर्थ में। हाँ जी, हाँ तो जी। आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी से भागोगे। जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर होते हैं या बहुत कहते हैं कि ये तो फ्रॉड है, उनके तो आगे और जन्म पड़े होते हैं, उनके अभी और जन्म लेने हैं और उन्हें अपने कर्मास को भोगना है। ठीक है। जो कहीं ना कहीं भगवान से पिछले जन्म से कनेक्टेड रहे हैं, जिन्होंने अच्छे कर्मास किए हैं, वो इस जन्म में इस स्पिरिचुअल जर्नी से
कनेक्ट Connect कर होते पाते हैं हैं। एंड उनकी अवेकनिंग होती होती है। है। जिनको ठीक है। मेंट होता है उनको ही होगी। हम्म। हर इतने सारे लोग हैं, सबकी अवेकनिंग नहीं हुई है। ठीक दे है। आर चोजन वंस। तो आपने इंट्रो में बताया था कि आप वास्तु को भी के बारे में भी जानते हो। तो वास्तु हमारी लाइफ को एक तो इम्पैक्ट कैसे करता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और दूसरा कि अगर सपोज हमें कुछ ठीक करना हो तो हम अपनी लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप्स के में हो, चाहे अपना मनी से रिलेटेड हो, तो वो वास्तु के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं? वास्तु हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट, क्योंकि हम पूरे दिन का घर पे रहते हैं, ज़्यादातर लोग घर पे रहते हैं, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। सपोज आपका बेडरूम आपका नॉर्थ में चला गया एंड कोई मैरिड कपल है, न्यूली मैरिड कपल है, या कोई बच्चा है, उसका नॉर्थ में आपने रूम दे दिया, वो क्या करेगा कि उसको एडिक्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। किस तरह के? अल्कोहल से रिलेटेड नेगेटिव एडिक्शंस जितने भी हैं। अच्छा। ऑपोजिट सेक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अच्छा। उसका अट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट होगा बहुत ज़्यादा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। हर समय इधर उधर की बातें, नेगेटिव चीज़ें, हाँ। नेगेटिव लोग उसकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। अच्छा। तो इसलिए कभी भी छोटे बच्चे का रूम वहाँ पे नहीं देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। कभी भी नॉर्थ में कपल्स का रूम नहीं देना चाहिए। नॉर्थ में अगर कपल्स का रूम आ गया तो वो हर समय बाहर रहेंगे, कोई घर पे टिकेगा ही नहीं। टिकेगा ही नहीं। ओके। जब घर पे टिकेंगे नहीं तो आपके आगे की जनरेशन कैसे बढ़ेगी? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आपके बीच में कोई भी अटैचमेंट नहीं रहेगा। हाँ। नॉर्थ डिटैचमेंट देता है, वो शिव जी का स्थान होता है। ओह, समझ गई। हाँ। Yes. वैराग्य। यस, वैराग्य देगा आपको। हाँ। सेम अगर आप टॉयलेट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। अच्छा। यस। हाँ। और इस नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है। अगर कोई वास्तु एक्सपर्ट आपसे कह रहा है कि मैं ठीक है, आप मुझे इतना पैसा दे दो और मैं आपका नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ट्रीट करके दे दूंगा, समझ जाइए वो स्कैम है। क्योंकि कोई भी शास्त्र में कोई भी वास्तु एक्सपर्ट, अच्छा वास्तु एक्सपर्ट आपको नहीं ट्रीट करके देगा। वो सीधे बोलेगा कि या तो आप जगह छोड़ दो या उसको तोड़ दो। तो वो होना कौन सी डायरेक्शन में चाहिए? कोई भी टॉयलेट अगर आप बना रहे हो, नई प्रॉपर्टी है, कोई भी नया फ्लैट है, आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बनाइए। सबसे अच्छा जोन है, डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। वहाँ पे जब आप रहोगे, आपको डिटॉक्सिफाई जब आप करोगे तो आपको न्यू आइडियाज आएंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर कोई सपोज घर में जो सबसे बड़े हैं, जिनकी आप चाहते हो कि घर में चले, हाँ जी, वो साउथ वेस्ट के रूम में रहे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की अच्छा। तरफ सिर करके सोए। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सिर्फ करके सोओगे तो पूरे घर में चाहे कितना भी कोई भी जिद्दी हो, वो आपकी बात मानेगा। अच्छा। यस। कभी भी बच्चों को साउथ वेस्ट में नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो आपके सर पे नाचेंगे, जिद्दी हो जाएंगे वो। यस। ओके। कोई भी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में नहीं सोएगा। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट इसलिए नहीं सोएगा क्योंकि वो होता है जोन विसर्जन का। आप अगर आप विसर्जन के जोन में सिर रख के सो रहे हो तो क्या होगा? आपकी हेल्थ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी जाएगी, आपकी सोचने समझने की क्षमता जाएगी, हर चीज का विसर्जन हाँ, होने लगेगा। मतलब जैसे हम विसर्जित कर देते हैं। Yes. तो वो ऑब्वियसली सारा कुछ हमारा चला गया। तो लोग आजकल ना छोटे छोटे एरियाज में रहते हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, तो वहाँ पे साउथ वेस्ट ये थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है। तो उसमें कैसे पता चल सकता है फिर? इसी में ही प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर आजकल इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि लोग मुंबई में हो गया या बड़ी बड़ी सिटीज़ में लोग फ्लैट्स में रहते हैं एंड काफ़ी सारे फ्लैट्स बहुत ही कंजस्टेड होते हैं। तो उसमें हमें बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि 1 डिग्री भी अगर आप उधर शिफ्ट हो गए ना तो आपका फिर गया। हाँ, तो हाँ। इसलिए हम थोड़ा सा शिफ्ट कराते हैं, चाहे आप अपना हेड थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम कोशिश करते हैं कि वो पर्सन कैसे भी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की तरफ नहीं जाए। वहाँ पे हम उसको हेल्प करते हैं, चाहे इंटीरियर्स के थ्रू, चाहे वास्तु अगर उसको बेड शिफ्ट करना है तो थोड़ा सा वो शिफ्ट कर सकता है। क्लाइंट इज ओके विद दैट। अगर रिलेशनशिप में किसी को हेल्प चाहिए तो वास्तु के थ्रू कैसे मिल सकती है? कैसे वास्तु हेल्प करता है उसमें? ठीक है, आजकल लोगों के रिलेशनशिप्स चाहे सिबलिंग्स से हो, चाहे पेरेंट्स से हो, चाहे पार्टनर्स से हो या बिजनेस पार्टनर्स भी हो गए, तो अच्छे नहीं रहते ज़्यादातर लोगों के। बिल्कुल। तो इसके लिए 2 जोन्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं। चाहे एक साउथ वेस्ट हो गया आपके घर का और एक ईस्ट हो गया।
अगर आपकी फैमिली में आपके मेंबर से, फादर हो गए, मदर हो गए, सिबलिंग हो गए, पार्टनर हो गए, उनसे नहीं बनती हाँ है, हाँ हाँ। तो आप एक तो अपने साउथ वेस्ट का कॉर्नर चेक करो अच्छा। कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लटर तो नहीं है, बहुत हाँ। ज़्यादा डिसबैलेंस तो नहीं है, कोई कलर एलिमेंट वहाँ पे गड़बड़ तो नहीं है कि अच्छा। वेस्ट में आपने या साउथ वेस्ट में आपने ब्लू कलर या वाइट कलर डाल दिया। अच्छा, तो उससे क्या होता है ब्लू और व्हाइट? देखिए, साउथ होता है जोन फायर का। ओके। आप फायर के जोन में आप वाटर एलिमेंट का कलर डाल दोगे, वाइट ब्लू डाल दोगे, तो क्या सम होगा? हाँ, लड़ाई आग में होगी। पानी डालोगे। हाँ। तो इसलिए गलत होता है। वहाँ पे हमें रेड लेना है या रेड की शेड्स। समझ में आ गई, जो फायर का कलर होता है मतलब हाँ, उससे रेड मिलता के जुलता। शेड्स होते हैं, वो हाँ आप ले सकते हो। वहाँ पे हाँ पिंक हो गया, पीच हो हाँ गया, हाँ ऑरेंजिश हो हाँ। गया, ऐसे ले सकते हो। दूसरा, आपको ईस्ट देखना है। ईस्ट अच्छा आपका भारी नहीं होना चाहिए, हाई लोडिंग नहीं होनी चाहिए, लो अच्छा। लोडिंग का जोन है। हाँ हाँ ईस्ट में आप अपने फैमिली, जो भी पर्सन है, हाँ। उसके साथ आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है, तो उसके साथ की कोई ऐसी मेमोरी हो जो आपको बहुत हमेशा हैप्पी फील कराए, वो फोटो आप ईस्ट के जोन में लगा दो। ठीक है। आप जब देखोगे ना, आपको अच्छा फील होगा। एंड ईस्ट के जोन में हैप्पी फैमिली मोमेंट्स, हैप्पीनेस, ये जोन होता है ईस्ट का। अच्छा। ठीक ठीक है। है। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी को सक्सेस चाहिए, फेम चाहिए, हम्म। अबंडेंस चाहिए अपने लाइफ में, हाईली पॉलिटिकल फेम चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ईस्ट में ही हम्म। आप इंद्रदेव की फोटो होती है, इंद्रदेव की फोटो आप लगा दो। आपको अथॉरिटी भी मिलेगी, आपको फेम भी मिलेगा, आपको हाई लेवल से सपोर्ट मिलेगा। इंद्रदेव की फोटो से? इंद्रदेव की फोटो, बिकॉज इंद्र का स्थान होता है ईस्ट। डीटी जो उसके हैं, ईस्ट के जोन के डीटी है, अच्छा, वो इंद्रदेव समझ हैं। गई। राजा मतलब कि एक यस, किंग देवताओं का। के राजा। हाँ, हाँ, किंग समझ का गई। होता अच्छा, अगर हम आजकल हर कोई बच्चों के लिए स्टडी रूम अलग से रखते हैं जहाँ पे वो बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सकते है। हैं, यस। तो स्टडी रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए घर के? बच्चों का फोकस ज़्यादा बढ़े हाँ हाँ और वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, हाँ इसके लिए सबसे बेस्ट जोन है पढ़ाई का। या कोई भी अडल्ट भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। हर किसी के लिए पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट जोन है नॉर्थ ईस्ट का। अच्छा, नॉर्थ आपकी ईस्ट। टेबल नॉर्थ ईस्ट में लगाओ आप, और ईस्ट की तरफ फेसिंग हो आपकी। हम्म। ऐसे करके आप बच्चे को बैठाइए और उसको वहाँ पे सामने आप एक मोर पंख रख सकते हो, वो आपके फोकस को बढ़ाएगा। हाँ, पॉजिटिव। एक यस, में मतलब कि एक पॉजिटिविटी देगा। ऑरा हाँ, क्रिएट कर ऑरा देगा। क्रिएट करेगा। हाँ उसके साथ साथ आप टेबल पे कुछ क्रिस्टल्स रख सकते हो, जिसका उसका इंट्यूशन बढ़े, उसका हाँ, वाइब्स उसके फोकस बढ़े। आसपास की अच्छी हो हाँ, जाए। ऑरा अच्छा हो जाए, उसको हाँ डिस्ट्रैक्ट ना हो। हाँ उसके लिए आप वहाँ पे क्लियर कॉर्ड्स का टम्बल रख सकते हो, या हाँ। रॉ फॉर्म में रख सकते हो, या वहाँ पे आप एमेथिस्ट रख सकते हो। अच्छा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। अच्छा। हर किसी के लाइफ में एक टाइम पे लो फेस आता है, मतलब कि एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे वो पूरा टूट चुका होता है इस तरह का। तो जब हमारी लाइफ में लो फेस आता है तो उसमें उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? और दूसरा, आप अपने कोई एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसा हुआ हो तो उसके थ्रू अगर आप बताना चाहें। देखिए, लो फेज एक ऐसा फेज होता है जो सबकी लाइफ में एक ना एक बार आता ही आता है। हाँ जी। ठीक है। एंड वो फेज आपको और स्ट्रांग बनाने आता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आता है। अगर आप उस टाइम पे गिव अप कर दिया आपने, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ एंड जी। अगर उस टाइम पे आपने सपोर्ट रखा, भगवान से प्रार्थना किया, भगवान से कनेक्टेड रहे, आप अपने ऊपर विश्वास किया, और एक ये बिलीफ बना के रखा कि एक ना एक दिन आई विल बी डूइंग इट, एक ना एक दिन सब चीजें अच्छी होंगी ही। आप नेगेटिव में से अगर पॉजिटिव निकाल के उसको जीने लगे आप, तो आप उससे निकल जाओगे। आपको बस गिव अप नहीं करना है, आपको बस ऐसे बना के रखना है कि नहीं, आई कैनॉट गिव अप, एक बार और ट्राई करते हैं। और वो पॉजिटिव खुद को कैसे बना के रख सकते हैं हम? आप भगवान से कनेक्टेड रहोगे ना, आपको भगवान अपने आप नहीं गिरने देंगे। अच्छा। वो आपको टेस्ट जरूर करेंगे, बट गिरने नहीं देंगे। ठाकुर जी, ये तो होता ही है। सही बात है। वो आपको इतना टेस्ट करते हैं ठाकुर जी, तो उनकी लीला ही अलग है। बिल्कुल। लेकिन वो आपको कभी गिरने नहीं देते, आपका हमेशा साथ रखते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, जैसे अर्जुन को पार्थ की तरह। हाँ जी। तो ऐसे ही होता है हमारी लाइफ में भी। अगर हम भगवान से कनेक्टेड हैं, तो कितना भी नेगेटिव या लो फेज हमारी लाइफ में आ जाए, हम नहीं गिव अप करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी एक काफ़ी नेगेटिव फेज आया था, बट होपफुली मैंने
मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ भगवान जी से, मैं हाँ। बचपन से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ एंड ये भगवान जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहती हूँ मैं। तो मैंने मैं काली जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ, बचपन से ही काफ़ी मेरा कनेक्ट है उनसे। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि माँ आई विल नेवर गिव अप, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी गिव अप नहीं करूँगी। यही एक चीज़ मुझे हमेशा मोटिवेट करती कि नहीं, मैंने अगर किसी को प्रॉमिस किया है तो मुझे गिव अप नहीं करना है। आप पता है भगवान को ना भगवान की तरह मत समझो, आप उनको कोई अपना समझो, कोई एक आप संबंध उनसे बनाओ और उस संबंध में उनसे बात करो। जैसे आप उनको मदर मान सकते हो, फादर मान सकते हो, ब्रदर मान सकते हो। लाइक हनुमान जी से भी आई एम वेरी कनेक्टेड। तो जब मेरी लाइफ में एक नेगेटिव फेज आया तो उसके बाद आई वॉज लाइक सो डिप्रेसिंग फेज था काफ़ी, बट उससे कहीं ना कहीं मुझे कृष्ण जी ने निकाला, मेरी राधा रानी ने निकाला। एंड देन जब मैं बागेश्वर धाम से कनेक्ट, मैं वही पूछने वाली थी आपसे। yes. हाँ जी। तो मेरी लाइफ में जब से मैं बागेश्वर बालाजी से कनेक्ट हुई, मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। लाइक मैंने सोचा भी नहीं था कि आज जो है मेरे पास वो कभी होगा भी। एंड बालाजी ने तो ऐसी कृपा की। मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाली थी कि मैंने बहुत देखा है आपके इसमें बागेश्वर धाम सरकार। तो क्या कौन सा वो टाइम पीरियड था, और क्या हुआ था ऐसा, क्या कोई मैजिकल ऐसा हुआ कुछ जो आपको कि बस अब तो यही है जो कुछ है? देखिए वैसे मैं पहले नहीं जानती थी, मैं अगस्त 2022 से जुड़ी हूँ उनसे। मैंने उनको ऐसे ही जैसे सब लोग कभी देखते हैं यूट्यूब एंड सोशल मीडिया पे, तो अचानक से एक दिन आई वाज वो टाइम काफ़ी नेगेटिव चल रहा था एंड आई वाज हीलिंग फ्रॉम दैट टाइम। उसी टाइम पे उनकी वीडियो आती, महाराज जी की वीडियो आती यूट्यूब पे, और वहाँ से मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ भी है। पहले तो मुझे उतना खास बिलीव नहीं हुआ, बट फिर मैंने वीडियो देखी उनके दरबार एंड पर्चा एंड ऑल सबकी देखा मैंने। एंड धीरे धीरे मैंने बालाजी की फिर मैंने अर्जी लगाई घर से ही। और उसके बाद बालाजी ने मुझे मार्च 2023 में बुलाया। तो आपने अर्जी कब लगाई थी? मैंने अक्टूबर में लगाई थी। 22 टाइम में? काफी लगा। हाँ, टाइम काफी लगा, बट वो वर्थ वेटिंग था। और उस टाइम कन्या विवाह महोत्सव था वहाँ पे। एंड मैं गई वहाँ पे, मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हुआ वहाँ पे। एंड उसके बाद से लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आए, लाइक इतनी ग्रोथ हुई सक्सेस में, करियर में, घर में, फैमिली में, एवरीवेयर। चाहे फैमिली के भी जैसे मेरे फादर मदर, उनके प्रोफेशंस में भी उनको बहुत ग्रोथ हुई। बहुत अच्छा हो गया। जो चीज़ इतने टाइम से चीज़ें अटकी हुई थी वो ऐसे क्लियर होती गई कि लाइक आई वाज सो शॉक्ड कि वाओ। तो मतलब कि जो वहाँ के बारे में बोलते हैं, सुनने में मिलता है बागेश्वर धाम सरकार, बहुत कि आप बस सिर्फ अर्जी लगाइए और वो आपको मिलेगा ही, और वो आपने एक्सपीरियंस किया है? एग्जैक्टली, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। और मैं सबको मैं तो अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज कनेक्ट हो। वो करते हैं यार, उनको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपने महाराज जी को देखा उनको? यस, मैं मिल चुकी हूँ, कई बार मिल चुकी हूँ मैं उनसे। और उन्होंने पर्सनली लाइक हमने जो गाइडेंस लिया, कुछ चीज़ें चल रही थी तो उसके रिगार्डिंग हमने पूछा। उन्होंने एग्जैक्टली एक एक चीज़ सही बताई। एंड जितने टाइम पीरियड में उन्होंने कहा था कि ये चीज़ होगी, वो चीज़ हुई। इतनी चीज़ें मेरे को बताई। मैं अभी तक उनसे 5-6 बार मिल चुकी हूँ धाम पे और कई जगह। तो उन्होंने क्या उनका मतलब लाइक ऑरा, उनका जो एक एनर्जी है वो साक्षात हनुमान जी जैसे होते हैं ना, लाइक वैसा है उनका। एंड जो लोग कहते हैं कि अरे ये सब नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी नहीं होता, हिंदू धर्म अरे ऐसी है, सनातन में कुछ नहीं है, तो उन्हें एक बार धाम आना चाहिए और एक बार वो महाराज जी के सामने बैठे, तब उन्हें पता चलेगा कि क्या सनातन धर्म है। आपने मतलब खुद एक्सपीरियंस किया और आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बात बोल रहे हो। एग्जैक्टली। और अगर कोई भी टाइप की प्रॉब्लम है ना, आप एक बार धाम जाके सिर्फ बालाजी के दर्शन भी कर लोगे ना, आपको अगर महाराज जी नहीं मिलते हैं, आपकी अर्जी नहीं लगती है, आप दर्शन करके आना स्टार्ट कर दो हर ट्यूसडे, आप देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंज होंगे। आपने क्या संबंध बनाया है हनुमान जी के साथ? मेरे हनुमान जी मैं 2 रूप में मानती हूँ। जो कपि रूप है हनुमान जी का, उन्हें मैं अपना भाई मानती हूँ। और जो मेरे बागेश्वर बालाजी हैं, उन्हें मैं अपना पिता मानती हूँ। आशिमा जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय श्री कृष्ण मुझे बुलाने के लिए। हाँ जी। और आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। और ऐसे ही हम अवेयरनेस लोगों को पहुंचाते रहें स्पिरिचुअलिटी के लिए। और मेरा एक ही मोटिव है
कि लोग स्पिरिचुअलिटी को कॉम्प्लिकेट ना करके उसे सिंपल वे में एक्सेप्ट करें और उसमें वर्क करना स्टार्ट करें, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इंसान को अवेकन करेगी। आपकी सोल जब अवेकन होगी, आप स्पिरिचुअल इनर वर्क करोगे, अपने कर्मास ख़त्म करोगे, तब जाके आप ये डेथ और बर्थ के गेम से बाहर निकल के आप वैकुंठ जा सकते हो। वैकुंठ जा सकते हो, बिल्कुल। मतलब कि जहाँ पे आपके जीरो कर्म हो जाए, जीरो क्या बोलते हैं, पुण्य हो जाएंगे, जीरो पाप हो जाएंगे, बिल्कुल शून्य हो Exactly. जाओगे, तभी आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। Exactly. ठीक है, तो इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे राधे। राधे जी। और अगर आपको आज का हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिलो, तो इस एपिसोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।